ओके। तो एक और भी बात मैं यहाँ पे बताना है। पहला टॉपिक है लॉग शिपिंग प्री रिक्विजाइट। वो क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, कंपनी में पूछा जाएगा कि लॉग शिपिंग सेटअप करने के लिए प्री रिक्विजाइट क्या है। पहले प्री रिक्विजाइट समझते हैं। लॉग शिपिंग तो पता लग गया। लॉग मतलब कि जस्ट लाइक अ ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। शिपिंग का मतलब आपको पता है, शिपमेंट करना, यानी कोई जैसे पैकेट पार्सल को भेजना। तो लॉग शिपिंग आपको पता लग गया। लॉग के बैकअप को शिप करना एक सर्वर से, प्राइमरी सर्वर से आपके सेकेंडरी सर्वर पे, इंडिया वाले सर्वर से अमेरिका वाला सर्वर से। तो लॉग शिपिंग वर्ड पता लगा। प्री रिक्विजाइट क्या होता है? तो प्री रिक्विजाइट के लिए आपको यह समझना है कि फाइनली आपको यह समझना है कि लॉग शिपिंग मुझे सेटअप करने के लिए क्या पहले मुझे क्या क्या चाहिए। पहले प्री प्लान, जैसे प्री प्लानिंग आप सुनते होंगे कि क्या क्या चाहिए जिसे लॉग शिपिंग हम सेटअप कर सकते हैं। तो आपको पहला केस ये चाहिए कि दो सीक्वल की, आपको क्या चाहिए, दो सीक्वल को सर्वर चाहिए, दो डेटाबेस सर्वर चाहिए। ओके, पहला रिक्वेजाइट। दूसरा, दोनों सीक्वल जिसको आपको प्राइमरी वर्जन, प्राइमरी बनाना है, जैसे कि इंडिया वाला सर्वर बनाना है या प्राइमरी बनाना है, तो उसका सीक्वल सर्वर वर्जन और सेकेंडरी का सीक्वल सर्वर वर्जन पहले वाले का लो चल जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि जो इंडिया वाले का, जैसे सीक्वल की मल्टीपल वर्जन होते हैं, वो भी आपको बात कर लेते हैं थोड़ा। सीक्वल की वर्जन कैसे स्टार्ट हुआ था, सीक्वल वर्जन की बात कर लेता हूं। कितने सीक्वल के वर्जन थे, लेकिन आप जो काम करने वाले हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका सीक्वल सर्वर 2000 से स्टार्ट हुआ था, जो मैं जानता हूं। इसको बोलते हैं, ये सीक्वल सर्वर क्या है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, इसका पूरा नाम है। 2000, यानी 2000 का मतलब 2000 ईयर में ये लॉन्च हुआ था, मान के चलिए। ठीक है। तो इसको कभी कभी लोग इसको बोलते हैं एमएस सीक्वल सर्वर 2000 बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीक्वल 2 के भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, पहले वर्जन था, ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये आपका सर्वर 2000 था। उसके बाद हमने 2005 पे काम किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर उसके बाद आपका 2008 सीक्वल सर्वर आया। फिर आपका 2008 का R2 आया था। फिर आपका 2000, आपका 8 के बाद आपका डायरेक्टली 12 आया था, 2012 आया था। उसके बाद 2000 आपका 14 आया था। फिर आपका सीक्वल का 2000 आपके पास 16 आया था। तो उसके बाद आपका 17 भी आया था। आप ये नहीं कि कभी कभी ईयर में आया है, कभी कभी सिक्वेंशियल आ गया, कभी नहीं आया, तो ये आपको जो मेरे पास है उसका इंफॉर्मेशन 19 आया। फिर आपका आपका इसके बाद 2000 आपका 22 आया। और फिर आपका 2000 आपका 25 अभी वो चल रहा है, उसका प्री प्री वर्जन चल रहा है। तो इतने सीक्वल सर्वर है एज अ डीबीए। अगर अभी आपको कौन चल रहा है? अभी 2022 पे अनलीज प्रोडक्शन काम कर रहा है, इसका टेस्टिंग चल रहा है 2025 का। ओके। तो मेनली आप लोग, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 2 साल या 5 साल एक्सपीरियंस जो आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप अधिक से अधिक ये दो वर्जन के बारे में आपको ध्यान रखना है। आज अभी अगर किसी को 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ज्वाइन करना है, तो ये केवल दो वर्जन के बारे में जाने, अधिक जानने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाएंगे, सीक्वल सर्वर भी सर्च करेंगे, तो आपका देखिए क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट हम आ रही है। वो तो आपका स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिखाई दे शेयर रहा नहीं हो रहा है, डिजास्टर पे ही रुका हुआ है। नहीं दिख और कुछ रहा है? दिखाई ना ओ ना। माय गॉड, मैं ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो बहुत कुछ बता दिया है। तो ये पहले आप, इतना स्लो आप लोग का रिस्पॉन्स है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा जिंदगी में। मैंने इतना कुछ बता लग रहा दिया। था कि आप ऐसे ही बता रहे हैं। अरे हम लोग को लग भगवान, रहा भगवान जी आप बहुत कहानी कर रहे हैं। देखो इस सीक्वल का वर्जन मैंने बताया था, और मैंने लिखा, इतना मेहनत किया, मेरा मेहनत जीरो हो गया। ये 2000 हाँ अभी वर्जन आपका 5, 8, R2, ये सारे वर्जन। अभी आपका
इसके लिए है, ये मतलब कि टेस्टिंग में ही चल रहा है, सर्वर अभी आया नहीं है। लेकिन आपको जैसे 5 साल दिखाना है, 2 साल दिखाना है, 1 साल दिखाना है, तो आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट जो SQL सर्वर अभी प्रोडक्शन के लिए यूज लोग कर रहे हैं, या प्रोडक्शन के लिए ये यूज कर रहे हैं, और नहीं तो ये यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर कहूं तो ए वाला चल रहा होगा 80%, तो ए वाला आपका चल रहा होगा 20%। ओके। तो आपको आप समझ लीजिए कि कितना आपका दिमाग का फोकस कहाँ पे करना है। क्लियर। तो ये सारे सीक्वल की वर्जन है। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, दिख हाँ रहा जी। है। ओके। अब यहाँ पे जैसे 2022 ये दिख रहा है ना, ये इसका वर्जन है। मैं एक और भी करता हूँ कि और भी मुझे चाहिए वर्जन कौन कौन से है। यहाँ पे मैं लिस्ट आउट करता हूँ, MS SQL सर्वर वर्जन। वो देखिए, यहाँ पे देखिए 2005, 8, 12, 14, 16, 17, 19 एंड 22। ओके। मोर डिटेल आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे वर्जन का आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट के पैन में यहाँ सीक्वल की वर्जन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा वर्जन चल रहा है आपका। यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं 2022, 19, 17। ठीक है। ये सारे वर्जन डिटेल है। ओके। देखिए 8 तक पुराना वाला डीकमीशन भी हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है कि 19 पे आपको फोकस अधिक करना है। 22 पे आप सेटअप करते हैं, अच्छा है। ओके। अब बात करते हैं कि पहला प्री रिक्विजाइट, पता लग गया ना कि प्री रिक्विजाइट क्या है। तो अगर मैं कहूं कि अगर प्राइमरी सर्वर लोअर हो सकता है और आपका जो सेकेंडरी सर्वर अपर हो सकता है, ये तो वर्ड पता लगा, अपर लोअर। अगर यहाँ पे करूं कि 2008 है, तो यहाँ पे आप 2000 नहीं लगा सकते। ठीक है। ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे अपर होगा, यानी 2008 तो सपोर्ट करेगा ही, और ग्रेटर देन सारे सपोर्ट करेंगे। क्लियर। समझ में आ रहा है। अगर मैं किसी के एग्जांपल जैसे है। 19 की बात ले रहा हूं, यहाँ पे 19 है, तो आप तो 19 तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे बड़ा होगा 22 भी इसमें काम करेगा। लेकिन इसकी उल्टा अगर लेके चलूँ तो ये काम नहीं करेगा कि यहाँ पे 22 है और आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी जो बनाना है वो 19 के बनाना, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ये काम नहीं करेगा। नॉट सपोर्ट। क्लियर। समझ में आ रहा है कुछ। यस। तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि फाइनली कौन सा वर्जन, तो ये प्री रिक्विजाइट होगा कि ये अगर दो सीक्वल का सर्वर है, अलग अलग है, तो प्राइमरी जिसको बनाना है वो लोअर होना चाहिए और सेकेंडरी जिसको बनाना है आपका अपर होना चाहिए। क्लियर। और क्या प्री रिक्विजाइट हो सकता है। दूसरा प्री रिक्विजाइट होना चाहिए कि जो आपका सर्वर है, दोनों सर्वर के बीच में एक शेयर फोल्डर होना चाहिए, और जो दोनों वो शेयर फोल्डर क्या होना चाहिए, वो दोनों सर्वर से एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इस सर्वर को राइट की परमिशन होना चाहिए कि यहां से बैकअप होकर यहाँ पे राइट होगा, और इस सर्वर को रीड का परमिशन होना चाहिए कि यहां से बैकअप रीड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेगा। क्लियर। लिमिटेड ज्ञान हो रहा है कि एक इस चीज सर्वर। मेरे को और पूछना है, यहाँ प्राइमरी वाला का राइट का ये होना चाहिए, और सेकेंडरी वाला का राइट का परमिशन। हाँ, इसलिए होना चाहिए कि यहां से बैकअप यहाँ पे पेस्ट होगा ना, कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन इस सर्वर को, इस शेयर फोल्डर को रीड का होना चाहिए। अगर राइट होगा तब तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों में राइट बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके माइंड में ये रखना है कि इस सर्वर को यहाँ पे राइट करना है और इस सर्वर को यहाँ से पढ़ना है। क्या यहाँ पे क्या होता है, देखिए मेनली अगर डिस्टिंक्ट बात करूं, अगर थ्योरेटिकल बात अगर पहले बता दूं, तो इस लॉग शिपिंग प्रोसेस में, लॉग शिपिंग में प्रोसेस के अंदर जॉब कितने होते हैं, जॉब आपके 3 होते हैं। ओके। ओके। कौन कौन सा जॉब, पहला होता है बैकअप,
ओके। उसके बाद होता है दूसरा कॉपी, और तीसरा रीस्टोर। इतना ही जॉब आपके लॉग शिपिंग प्रोसेस को काम करता है। तो ये बैकअप क्या करेगा? अब इस सर्वर का एग्जांपल लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम, यहाँ पे बैकअप होगा और यहाँ पे इसको प्लेस करेगा, यानी कि बैकअप जॉब बैकअप डायरेक्टली यहीं पे ले लेगा, यानी राइट का परमिशन। दूसरा कॉपी, ये सर्वर यहां से कॉपी करेगा और यहाँ पे लाके रख लेगा। तीसरा जॉब रीस्टोर, इस सर्वर पे यहां डाला, इस सर्वर पे अप्लाई करने के लिए रीस्टोर कमांड होता है। यानी कि आप समझिए, बैकअप किसी डाटा को बैकअप लेना और एक जगह उसको पेस्ट कर देना। जैसे मान लीजिए कि एक मोबाइल का बैकअप लिया और बैकअप ले जाके दूसरे सर्वर पे डाल दिया, तो फाइल रह गया, लेकिन उसको वहां पे इंस्टॉल करना। जैसे मैंने आपको ऐप दिया, एक ऐप एपीके फाइल दी आपको, एपीके फाइल आपने लिया, आपने कॉपी किया अपने सर्वर पे, लेकिन जब तक इंस्टॉल नहीं किया तब तक वो ऐप आपके मोबाइल में नहीं आएंगे। तो वैसे ही आपने यहां से बैकअप कर दिया, यहाँ पे ये यहां से इसने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, और ये इसको इस पे अप्लाई करेगा, यानी कि रीस्टोर करेगा। ओके, ये प्रोसेस है। क्लियर है? ये तीनों में क्या अंतर है राज जी? बैकअप और कॉपी और ओके, इशू, तीनों तो एक ही काम करते हैं ना सारा तो। नहीं 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 नहीं, बैकअप करने का मतलब, जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन कहा कि पंकज वाला एंट्री किया, उसका बैकअप आएगा। तो बैकअप आपकी अच्छा, नॉर्मल फाइल नहीं है, पर्टिकुलर। पार्टिकुलर उस रिकॉर्ड की, उस ट्रांजैक्शन की। जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 बजे बैकअप लिया, ओके, अगला बैकअप लूंगा 10 बज के 20 मिनट पे, हर 10 मिनट पे बैकअप होना चाहिए। ओके, तो हर 10 मिनट पे केवल वो चेंजेज इसमें जाएगा, वही चेंजेज कॉपी करके अपने लोकल सर्वर पे डालेगा और उसी को इस सर्वर पे अप्लाई करेगा। यानी कि उसको डाटा यहाँ पे पंकज डाले तो पंकज का डाटा यहाँ पे आया, पंकज का डाटा फिर यहाँ कॉपी हुआ और इस पे रीस्टोर हो गया। ओके, हम्म, ठीक। तो ये पूरे प्रोसेस होगा। क्लियर? क्या सेटअप करें अभी? क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? ओवरफ्लो हो कीजिए रहा है? कीजिए। आप देखिए, नहीं नहीं। तो आपको प्री रिक्विजाइट और भी कुछ प्री रिक्विजाइट होना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ पे मेरे पास सर्वर है, जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खोलता हूँ जहां सर्वर का डिटेल मुझे पता लग जाएगा। अब सारे सर्वर रेड है, ओके, रेड दिख रहे हैं ना? तो रेड का मतलब ये हुआ ये सर्वर बंद है। और देखिए, जब भी रेड होंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। ओके, कभी कभी ये भी चांस आपके पास आ जाएगा कि अरे सर्वर डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया। कहते हैं ना, बैंक में जाते हैं, अरे सर्वर डाउन हो गया, अभी नहीं क्रेडिट, अभी पैसा निकल नहीं सकता है। तो आपको यही समझना है कि सर्वर ये सब डाउन है। मेरे पास कितने सर्वर है? 1 2 3। उसके नाम भी लिखा है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ये सर्वर मेरा डाउन है। तो अब स्टेट बैंक वाला कहा कि सर्वर डाउन है, तो मैं जो स्टेट बैंक का सर्वर मान लीजिए पहला है, तो इसको ऑन करूंगा, स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद एक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? वैसे ही अब जैसे दूसरा सर्वर को ऑन किया तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये तो दो सर्वर हो गए, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। हर सर्वर के अगेंस्ट में दो सर्विस होती है एजेंट का। एजेंट का काम क्या है कि कोई काम मैंने दे दिया कि ये काम करो, इस काम को मुझे सुबह चला देनी है, शाम को चला देनी है। तो ये दो जो सर्विस है ना, जैसे कि इस सर्वर का ये एजेंट है, मतलब कि इस पे कोई काम मुझे पार्टिकुलर टाइम में चलाना होगा तो ये एजेंट आपका हेल्प करेगा। तो वो क्या करता है, हर समय चलते रहता है और चेक करते रहता है कि ये बंदा ने कहा 6 बजे चलाने की, 6 बजे चल जाएगा। अगर किसी पार्टिकुलर बंदे को लगा दूं कि ये काम करो गुलशन, हर दिन 3 बजे चला दो एक जॉब, वो पता लग जाएगा कि लगातार 10 दिन तो खूब चलाया टाइम से, और 11वां दिन कह रहा है क्या भूल ही गया, ओ मैं तो भूल ही गया। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे एजेंट लगे हुए हैं। एजेंट का काम है कि जो उसको कह दिए, वो रोबोट है, उस समय कुछ भी हो, अगर जिंदा है तो चलाएंगे। ओके, लेकिन मैं कहूँ गुलशन अगर जिंदा भी रहे तो नहीं चलाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है? क्लियर? तो फाइनली ये एजेंट के बारे में, अब तीसरो सर्वर भी मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं आप लोग को कॉम्प्लिकेट इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि फिर आप लोग को दिक्कत हो जाए। ऐसे मेरे पास वर्चुअल मशीन रेडी हो गए हैं। तो अब एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं कि ये सर्वर 1 है। ओके,
MS SQL सर्वर 1। इसको कनेक्ट करने के लिए ये सर्वर चल रहा है, मुझे एज अ DBA कैसे कनेक्ट करके देखेगा कि सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे DBA क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएगा और जाके चेक करेगा, किसी का आ गया SBI बंद है, तो ये सर्वर 1 को SBI वाला है तो स्टार्ट करेगा। और किसी ने कहा कि नहीं ये काम करो, ये पैसे हैक, मेरा सर्वर हैक हो रहा है, इसको जाके बंद करो, तो जाके यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप करने के बाद SBI की वेबसाइट बंद हो जाएगी। अब एग्जांपल करते हैं, ये सर्वर 2 है, वो फेसबुक का सर्वर है जो आपको डायग्राम बताया था। ये सर्वर DB सर्वर 1 इसको मान लेते हैं। तो ये फेसबुक बेसिकली क्या है, अभी आपका सर्वर 2A है और सर्वर 2 आपके पास क्या है, फेसबुक का ये लाइव है। ओके, तो ये अगर सर्वर में डाउन कर दूं तो फाइनली क्या होगा, आपका फेसबुक नहीं चलेगा, ये स्टॉप करता हूं। ओके, तो ये आप समझिए कि सर्वर की ये स्टेटस, किसी ने कहा कि इस फेसबुक का सर्वर बंद है, तो एज अ DBA मुझे क्या काम करना है, एज ए L1 DBA मैं क्या करूंगा, जाके चेक करूंगा कि सर्वर बंद है, तो मैं जाके इसको स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर आया? यहाँ पे आप करेंगे स्टार्ट, ये वाला बटन पे क्लिक करेंगे और इसके लिए आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट आएगा, या कोई कंपनी की, जैसे फेसबुक का मालिक है, अच्छा कोई बंदा है, मैनेजर है, वो चेक करते रहता काम कर रहा है कि नहीं। तो जब आपको पता लगेगा तो क्या करेंगे कि आपके पास एक मेल आएगा, चाहे नोटिफिकेशन आएगा, चाहे SMS आएगा कि सर्वर फेसबुक का सर्वर बंद है, तो जाके इस सर्वर फेसबुक का सर्वर अगर 02 है तो 02 को आपको स्टार्ट करना है। दैट्स इट, ये DBA का काम है। क्लियर हुआ? अब दूसरे तरीका से भी सर्वर को पता कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे होता है सर्विस, आप सर्च करेंगे विंडो में जाके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, ये स्टार्ट पे क्लिक किया। ओके, स्टार्ट पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे सर्विस। ओके, सर्विस करते यहाँ पे सर्विस आ जाए, सर्विस के अंदर सर्वर होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे SQL सर्च करेंगे। SQL सर्च करने के लिए मैं केवल SQL टाइप कर रहा हूँ। ओके, यहाँ कीबोर्ड से आपको दिखा रहा हूं, जिसे पता लग जाए कि आपके सामने मैं की प्रेस कर भी रहा हूं क्या। ओके, तो मैं करूंगा SQL। ओके, यहाँ सेलेक्ट करके SQL। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ भी सर्वर का नाम आपके सामने आ रहा है, SQL सर्वर 1 2 3। ठीक है, तो यहां से भी सर्वर को आप स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जब भी सर्वर को स्टॉप या स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देखेंगे कि आपके जो एजेंट होता है उसे इंटीग्रेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है, उसके साथ वो एजेंट की सर्विस भी बंद हो जाती है। देखिए मैं इसको, जैसे इसको भी बंद करूंगा तो आप देखिए 02 का यहाँ पे एजेंट जैसे चल रहा है, और देखिए 02 का एजेंट भी बंद हो जाएगा। आप देखिए बंद हो गया। ये स्टार्ट करेंगे तो देखिए स्टार्ट। ओके, तो जब भी आप पता लग जाए कि सर्वर आपका स्टॉप स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके साथ जॉब आपका स्टार्ट नहीं होता है, ओके, तो आपको एजेंट का जॉब आपको मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन अब मुझे पता फेसबुक डाउन है, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लूंगा मैं। ओके, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, आप रिफ्रेश करके देखेंगे सर्वर 2 स्टार्ट रनिंग हो गया। या स्टार्ट कैसे, स्टेटस इसका है रनिंग, ये रनिंग को ध्यान देना है। ओके, अगर ये स्टॉप होगा तो आप देखिए इसका जैसे सर्विस क्या है, ये कुछ नहीं चल रहा है, यानी कि ये स्टॉप है। ओके, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही रनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए रनिंग हो गया। क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? तो DBA का ये काम और भी हो गया कि सर्विस डाउन हो गया तो वेबसाइट बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि SBI.com, Facebook.com, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, अगर मेरी कंपनी के लिए काम करता है iBharatSoftware.com, तो भारत सॉफ्टवेयर की अगर डेटाबेस बंद हो जाती है तो उसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, अगर डेटाबेस से अगर लिंक है तो। ओके, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एज्यूम करते हैं सर्वर 1 आपका इंडिया का सर्वर है और सर्वर 2 आपका कहाँ का सर्वर है, अमेरिका का। दो ही सर्वर पे होगा, तीसरा भी सर्वर ले सकते हैं, हो सकता है एक अफ्रीका का सर्वर बनाएंगे, जो बताएंगे आप। ओके, तो इस कंसेप्ट को करने के लिए पहले प्री रिक्विजाइट की बात हो गया कि प्री रिक्विजाइट में दो सर्वर एटलीस्ट आपको चाहिए, दोनों का वर्जन सेम हो या सेकेंडरी का वर्जन अप हो चल जाएगा।
तीसरा, उसकी एजेंट की जॉब चलनी चाहिए। एजेंट की जॉब मैंने आपको बात किया था कि एजेंट की जॉब कहां से आपको देखनी है। एजेंट की जॉब चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आप डायरेक्ट खोलेंगे तो वहां पे पता लग जाएगा ये सब एजेंट की जॉब है। अगर 1 है सर्वर तो उसका एजेंट चलना चाहिए, 2 सर्वर है तो 2 का एजेंट चलना चाहिए। ओके, तो तीसरा प्री रिक्वायर्ड मैंने बता दिया। जो फिर से अगर रिकैप कर लूं तो पहला कहानी हो गया कि आपके सर्वर का दोनों सर्वर के बीच में एक कॉमन शेयर फोल्डर होना चाहिए, दोनों सर्वर में एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा, उस पे एजेंट की सर्विस आपकी रनिंग होनी चाहिए। और पहला जैसे कि वर्जन की बात बता दिया कि वर्जन आपका प्राइमरी पे लोअर हो सकता है और सेकेंडरी पे अपर हो सकता है, या प्राइमरी पे जो ही वर्जन है वही सेम वर्जन आपके सेकेंडरी पे होना चाहिए। क्लियर? तो ये काम हो गया। अब सर्वर की बात करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं कि जो आपका है इसका नाम मैं लिख देता हूं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्विस सिक्वल की कनेक्टर होता है, क्लाइंट टूल होता है जिसका नाम होता है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसको होता है, ये होता है क्लाइंट टूल जो सर्वर को कनेक्ट करेगा। क्लाइंट और सर्वर आपको पता लग गया होगा, जैसे पहले आपको पता होता है क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि आप डिश टीवी या किसी डिश टीवी की आप कोई टावर यूज कर रहे हैं, तो डिश टीवी आपको प्रोवाइडर है और आप जो टीवी में यूज करके चैनल देख रहे हैं आप जस्ट लाइक अ क्लाइंट है। ओके, तो आप समझिए कि तीन सर्वर है। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मेरा क्लाइंट है एसएसएमएस, ये एक एप्लीकेशन है जो सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और सर्वर वन, हमने जैसे बताया कि सर्वर वन जो है आपका इंडिया का सर्वर है और सर्वर टू जो है आपका अमेरिका का सर्वर है। तो इस सर्वर को मैं लेके आता हूं। ओके, तो इसका नाम सर्वर वन में कॉपी कर लेता हूं और जो आपको यहाँ पे दिखाने के लिए डायग्राम में भी चेंज कर देता हूं। ये आपका सर्वर का नाम है सर्वर वन, ये कंप्यूटर का नाम है। ऐसे ही इसको कॉपी किया, ये आपका सर्वर टू, इसको टू कर दिया। इसको भी मैं ग्रीन अभी वाइट ही करता हूं, ये आपका डाउन नहीं है। ओके, और ये आपका सर्वर वन सर्वर टू। तो फाइनली आपको ये दोनों सर्वर आपको पता लग गया। ये सर्वर को कनेक्ट करने के लिए दो मोड होते हैं कनेक्ट करने का। एक होता है विंडो ऑथेंटिकेशन, ऐसे बहुत मोड है लेकिन आपको फोकस करना है विंडो ऑथेंटिकेशन, यानी कि विंडो को जो पासवर्ड होगा उसके थ्रू कनेक्ट करेगा। एक सिक्वल ऑथेंटिकेशन, जो सिक्वल की आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा उसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं सिक्वल ऑथेंटिकेशन करता हूं तो उसका एसे का पासवर्ड एक बाय डिफॉल्ट हमने आईडी क्रिएट रखा है और उसका पासवर्ड मैंने डाला, जो भी पासवर्ड है उसको मैंने डाला और इसको रिमेंबर कर दिया कि अगली बार मुझे दोबारा डालना ना पड़े, और इसको ट्रस्टेड कर दिया सर्टिफिकेट को और इसको कनेक्ट किया। ये सर्वर कनेक्ट हो गया। इसमें जितने भी डेटाबेसेस है ये डेटाबेस का लिस्टिंग है। और वैसे ही दूसरे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए केवल मैंने टू किया और फिर इसको मैंने इसका पासवर्ड डाला और सेम मैंने सर्वर टू को भी कनेक्ट कर लिया। देखिए दो सर्वर कनेक्ट हो गया। तो आपको मैंने बता चुका हूं कि सर्वर वन इंडिया का सर्वर है और सर्वर टू आपका अमेरिका का सर्वर है, दो सर्वर है। ये आप कहीं भी सर्वर हो, अमेरिका में हो अच्छा इंडिया में हो, आप अपने मशीन से एज ए डीबीए आप कनेक्ट कर सकते हैं जब भी L1 डीबीए काम करेंगे। सर्वर का नाम देना है यहाँ पे और सर्वर को आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये आपका पता लग गया। इसका सेटअप करने के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज कीजिए कोई डेटाबेस मैं यहाँ पे जैसे मान के चलता हूं कि मेरे पास एक एसबीआई का डेटाबेस है और यहाँ पे डेटाबेस एसबीआई का है नहीं, तो ये मान लेते हैं मेरा प्राइमरी आपको बता चुका हूं। तो इसका बैकअप जब भी सेटअप आप करते हैं तो कितना सेटअप आसान है वो बताने वाला कि लॉग शिपिंग सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, एक शेयर फोल्डर बनाना है। तो शेयर फोल्डर मैं बना देता हूं। आपका शेयर फोल्डर बनाने के लिए आज मैं एज्यूम करता हूं कल से फिर से दोबारा सर्वर आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। मान के चलता हूं ऊपर के 3 ड्राइव फर्स्ट सर्वर के हैं और नीचे के 3 ड्राइव आपका पहला वाला ड्राइव जो है ये इंडिया वाला है और
EFGH ये अमेरिका का है। तो मैं यहाँ डी ड्राइव ले लेता हूँ और एक शेयर फोल्डर बना देता हूँ। शेयर फोल्डर बनाने के लिए इसका नाम लिख देता हूं मैं शेयर। आप कुछ भी बना सकते हैं। शेयर मैंने लिख दिया, शेयर कर दिया। इसको शेयर नाम लिखा, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ये आपके डिपेंड है कि आपके माइंड पे क्या लिखना। मैंने इसका लिखा नाम बैकअप, बैकअप शेयर। ओके, इसको किया, इसको राइट क्लिक करके शेयर करना है, यानी कि दूसरे मशीन को। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूंगा, अभी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, आगे जो बताऊंगा, जो मेरे पास वर्चुअल मशीन है उसे प्रॉपर तरीके से कि क्या राइट लिमिटेड देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, और मैं अभी के लिए एवरीवन करता हूं। मैंने सबको ऐड कर दिया, कोई भी बंदा होगा इस पे रीड राइट रीड कर सकता है। मुझे राइट भी करवाना है तो यहाँ रीड राइट कर सकता हूं, मतलब कोई भी बंदा होगा इस सर्वर पे, इस फोल्डर पे रीड और राइट दोनों कर सकता है। इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी, और इसको डन कर दिया। ओके, यहां भी पाथ आ गया, इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, दूसरा, एक मैं दूसरे सर्वर पे गया और यहाँ पे एक सर्वर का पाथ मैंने इसी के सामने जी ड्राइव पे एक पाथ बना देता हूँ। यहाँ मैं लिख दिया लॉग सिप, या इसको भी मैं कर देता हूँ बैकअप लॉग सिप। तो इसको शेयर नहीं करूंगा, मतलब मेरे लिए ये पाथ हो गया। तो एक आपका जो वर्ड फाइल खोला था उसी वर्ड फाइल में एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेयर पाथ बनाया, शेयर्ड पाथ, और उस पाथ का नाम है ए वाला। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक उस सर्वर पे, अमेरिका वाले सर्वर पे बताया पाथ, जो मैं लिख दिया यूएस सर्वर पाथ, जो हो गया आपका ए है। इतना ही समझना है। ओके, ये जो पाथ है इसका लोकल पाथ क्या है, ये आपको पता है कि लोकल पाथ मैंने कहाँ बनाया था, यहाँ पे डी ड्राइव में था। तो डी ड्राइव का पाथ बैकअप शेयर, इसको बोलते हैं लोकल पाथ। तो इसका मैंने कर दिया, ये है लोकल पाथ। इसमें आपको तीनों में कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, ये बताइए। ये शेयर पाथ है, यानी कि ए पाथ पे ए वाला सर्वर, सर्वर टू आपका जो है, उस पे क्या कर सकता है, रीड राइट कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं दिया, शेयर जो किया हूं, इट मींस कि कोई भी बंदा इस फोल्डर पे रीड राइट कर सकता है। उस सर्वर का मैंने लिमिटेशन नहीं दिया। लेकिन अगले जो सेटअप करने वाले हैं, उस सेटअप में पूरी जो कंपनी में होती है वो सेटअप करके दिखाएंगे। ये आपको इजी स्टेप बताने के लिए कर रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि एक फोल्डर बनाए यहाँ पे डी ड्राइव में, और उसको मैंने कह दिया सारे एवरीवन को शेयर कर दिया। ओके, एक जी ड्राइव में, मतलब कि अमेरिका वाले सर्वर पे एक पाथ मैंने बना दिया और यहाँ पे डाल दिया। अब कैसे सेटअप करेंगे, देखिए कितनी इजी प्रोसेस है। आप डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टेबल है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। कोई टेबल नहीं है, तो एक टेबल बना देता हूँ डमी के लिए। टेबल का मतलब समझिए एक्सेल सीट है और एक टेबुलर फॉर्म है, उसमें आपका डिटेल होगा। जैसे मैंने डाल दिया, जैसे कि आईडी हो गया, आईडी मतलब शुरू का ऐसे नंबर हम कर दिए, इंटीजर होगा। यहाँ होगा फर्स्ट नेम, कि बंदे का फर्स्ट नेम क्या है। तो इसको वैर कर, मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप को वैर कर, ये आपको समझना नहीं है। यहाँ लास्ट नेम हो गया। ओके, इसको भी वैर कर मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया एड्रेस, इसको मैंने कर दिया वैर कर। वैर कर का मतलब है स्ट्रिंग टाइप के डेटा। और यहाँ पे आपने डाल दिया इसका सैलरी, कुछ डाल दिया। तो इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है नंबर। ये आप समझ लीजिए, एक्स्ट्रा अधिक समझना नहीं है और कुछ यहाँ समझने की जरूरत नहीं। इसका नाम मैंने दे दिया कुछ भी, कस्टमर डाल दिया, कस्टमर टेबल। ओके, इसको ओके कर दिया। इसके अंदर कुछ डाटा डालना है, तो आपको पता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको एडिट किया मैंने। ओके, आईडी मैंने 1 डाला, फर्स्ट नेम लिखा मैं पंकज, यहाँ लास्ट नेम मैंने कुमार कर दिया, एड्रेस हो गया B44 सैनिक,
नगर, और सैलरी मैंने डाल दिया 95,000। ओके, ये एंट्री डाल दिया डमी के लिए, ये इसमें सर्वर में गया। वो यहां से यहां पे आना चाहिए, वो सेटअप करना है मुझे। तो इस डाटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे। जब भी लॉग शिपिंग सेटअप करना है आपके पास, देखिए 8 मिनट है, ये लॉग शिपिंग आपके पास सेटअप हो जाएगा। राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, यहां पे होगा सीप ट्रांजेक्शन लॉग, ये स्टेप याद रखेंगे। डाटाबेस पे राइट क्लिक करना है, टास्क में जाना है, सीप ट्रांजेक्शन लॉग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखिए आपके सामने कैसे फिट हो जाता है। 10 मिनट का सेटअप है, और एक कंपनी आपको देगी 1 महीने आपको सेटअप करने के लिए, अगर आपको करना होगा तो। ओके, यहाँ पे आएगा सेटअप, तो विजार्ड जब ही आएगा तो विजार्ड के अंदर आपको क्या करना है, या इनेबल पे आपको क्लिक करना है, यानी कि इनेबल द प्राइमरी सर्वर लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसको इनेबल पे क्लिक किया। यहाँ बैकअप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिए नेटवर्क पाथ। तो जो आपने नेटवर्क पाथ आपको मैंने दिया है उसको डालना है, कि कहाँ पे नेटवर्क पाथ है, इसको डाल दिया। इसका लोकल पाथ बोल रहा है डालने के लिए। ओके, तो लोकल पाथ भी हमने डाला था, इस लोकल पाथ को डाला। और आपको कैसे बैकअप लेना है, किस टाइम पे लेना है, शेड्यूल कब करना है, तो शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। हम चाहते एवरी 15 मिनट, एवरी 15 मिनट्स, हम चाहते नहीं मुझे 15 मिनट में अभी टेस्ट करना है, तो एवरी 5 सेकेंड करूंगा। यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड पे क्लिक करूंगा। इसको कर दिया ओके, इसको कर दिया ओके, काम खत्म, इनेबल हो गया। यहाँ पे जितने सर्वर आपको डालना, अमेरिका अफ्रीका, यहाँ पे ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। मैं अमेरिका का सर्वर है सर्वर 2, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। विंडो ऑथेंटिकेशन, इसको कनेक्ट कर लिया। ओके, कनेक्ट होने के बाद मुझे रीस्टोर जनरेट फुल बैकअप प्राइमरी एंड रीस्टोर ऑन दी सेकेंडरी। ओके, तो आपको करना है। तो रीस्टोर ऑप्शन में बेसिकली आपको पाथ चेंज करना है, कहे कि मुझे किसी और फोल्डर पे मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोल्डर होना चाहिए इसी जी में मैं किसी और फोल्डर पे करना चाहता हूं। तो फोल्डर का नाम मैंने एक डाल दिया, एक बना दिया लॉगशिप। ओके, इस पे मैंने क्लिक किया, और इस पाथ पे सारा बैकअप जाना चाहिए। तो यानी डाटा फाइल भी यहीं जाए, लॉग फाइल भी यहीं जाए, इसको कर दिया ओके। कुछ भी नहीं करूंगा, अब कॉपी में जाऊंगा। कॉपी में मुझे कहाँ डालना है, जो आपको पाथ मैंने बताया था कि पाथ मेरा होगा अगला, यूएस सर्वर का पाथ ए है, यहाँ पे डालेंगे। आपको बैकअप तब हो गया। ये जॉब जो बनेगा कॉपी का करेगा, कॉपी के लिए शेड्यूल मुझे करना है 5 सेकंड की है, यहाँ भी 5 सेकंड करूंगा, कि हर 5 सेकंड में डाटा चला भी जाए। ओके कर दिया, ये भी काम खत्म। रीस्टोर में जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया आपका रिकवरी, यहाँ पे डिस्कनेक्ट करूंगा, स्टैंड बाई मोड में करूंगा। यहाँ पे कहूंगा कि रीस्टोर वाला प्रोसेस भी 5 सेकंड में हो जाए। इसको मैंने किया ओके, और इसको किया ओके। आपका लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर हो गया एक सर्वर पे। अगर एक और भी सर्वर चाहिए आपको, तो आप दूसरा सर्वर कनेक्ट कीजिए, अमेरिका अफ्रीका कहीं का। आपका अब एक से जगह अब 3 जगह डेटा जाएगा। अभी हम एक ही बात कर रहे हैं, एक इंडिया का सर्वर 1 और अमेरिका का सर्वर 2। तो अब ऐड करना हो तो ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। इसको ओके किया, आपका लॉग शिपिंग सेटअप होने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो एरर आ गया, क्या कह रहा है, ओके, कैनॉट ओपन। ओके, इस ड्राइव पे बैकअप पे तो रीड ही नहीं कर पा रहा है बेसिकली। ओके, तो वहां पे बैकअप कैनॉट बी डिवाइस, तो ये बैकअप डिवाइस है, और अपना डिवाइस ये है। ये वाला पाथ ही इसको नहीं मिल रहा है बेसिकली। ई ड्राइव का पाथ कैसे कर रहा है, रीस्टोर जो करने जा रहा है ना, तो उसको ई ड्राइव पे जा रहा है। क्यों, कि हमने वहां पे जो सेटअप करके रखा है उसमें सर्वर 2 का जो बैकअप ड्राइव है, आपका रीस्टोर ड्राइव है सर्वर पे दिखाता हो। इस पे डायरेक्ट डाटा क्लिक करेंगे, इसमें जाएंगे, और आपको डेटाबेस सेटिंग में देखेंगे तो ये यही पाथ है। तो मैं ये काम करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, फिर से इस पे सेटअप पे जाता हूँ, लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, और देखता हूँ कि ये फेल हुआ, स्लो थोड़ा चल रहा है। फिर से दोबारा 4 मिनट टाइम है, 4 मिनट में आपका सेटअप हो जाएगा।
सर्वर थोड़ा इसमें बैकअप रीस्टोर नहीं करेंगे? कोई करने की अगर डेटा आपका स्लो है तो बैकअप रीस्टोर नहीं, जितना बता तो रहा हूँ उतना ही ध्यान दो, अधिक ऑटोमेटिक हो रहा है ना ऑटोमेटिक सब कुछ इसमें होगा। हाँ, इसमें बैकअप और स्टोर ऑटोमेटिक। ओके, जितना बताया जरा उतना ही, लिमिटेड ज्ञान होना चाहिए, एक्स्ट्रा ज्ञान होगा फिर दिक्कत कर देगा, फिर वो जब कवर करना होगा मैं टॉपिक कवर करूंगा, नहीं तो फिर आप लोग चिल्लाएंगे कि तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने 5 मिनट किया, ओके, ओके कर दिया, यहाँ पे ऐड किया, कनेक्ट किया, और मैं सर्वर 2 को कनेक्ट किया। ओके, रीस्टोर ऑप्शन में भी कुछ नहीं करता हूँ, रीस्टोर ऑटोमेटिक हो, कुछ नहीं करूँगा। आपका इनिशलाइज आपका रीस्टोर पाथ करा, मैनेजमेंट रीस्टोर बैकअप पाथ। ओके, तो ई ड्राइव वाला जो पाथ है उसी को ले जाके मैं डायरेक्ट डंपिंग कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे जाता हूँ ई ड्राइव में, और यहाँ पे आपका सर्वर 2 का पाथ था, इसको उठा के मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे ही डालो भाई। ओके, कॉपी में गया, आपका इस पाथ पे कॉपी हो जाना चाहिए। इसमें भी शेड्यूल 4 5 मिनट 5 सेकेंड वाला डाल देता हूँ। ओके, रीस्टोर में भी वही आपका स्टैंड बाई मोड करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये बताऊंगा, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, ये सारे ऑप्शन को आपको बताया जाएगा। ओके किए, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, इसको हो रहा है क्या, देखिए आपका रीस्टोर हो गया, ए सेटअप हो गया, डन। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक, देखिए सर्वर आपका आ चुका है, आपका सर्वर यहाँ पे डाटा आ चुका है। जो कुछ भी आप डाटा डालने वाले हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको डेटा फटाफट, यहाँ पे आप जाके देखिए पंकज की एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ आ चुकी है। ओके, आ चुकी है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डेटा मैं डालूंगा एसबीआई पे, दूसरा डेटा, अब सर्वर 1 देख लीजिए, ये आपका सर्वर 1 है। सर्वर 1 पे जो भी डाटा डालूंगा स्टेट बैंक वाले कस्टमर में, ये ऑटोमेटिक वहां चला जाएगा। आपका दूसरा मैंने किया, और यहाँ मैंने किया अजीत कुमार, यहाँ पे B44, यहाँ पे दे दिया 45,000। ओके, और ये डेटा 5 सेकंड के बाद, जैसे कि आप समझिए कि टोटल 5 सेकंड के बाद आप चेक करेंगे तो ये आपके दूसरे सर्वर पे चला गया होगा, मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वो जो सेटअप किया उस लॉग शिपिंग के थ्रू आपका डेटाबेस यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी डाटा डालें ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे आपका जा रहा है। तो कल के डेट में ये सर्वर बंद हो जाए तो इस सर्वर से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यह देखता हूं क्या आपका डेटा आया है क्या, जो आपने डाला था अजीत, अभी नहीं आया है, इट मीन्स की जॉब ये आपका चला नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जॉब चला है कि नहीं, लेस देन 1 मिनट। तो ये काम करते हैं, बाइंड अप करते हैं, आगे देखना है आप लोगों को डेमो, देखना है डेमो कि आज के लिए बंद करें, इतना ही। आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। थैंक यू।